अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस के हवाले से और गोल्ड के कुछ फार्मूले के हवाले से एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सोने को समझने का कोई आसान तरीका बताएं, खालिस सोना 22 कैरेट 21 कैरेट गोल्ड और उसके साथ साथ खरीदते वक्त और बेचते वक्त क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे नोटिस में होनी चाहिए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी का दिन है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर मैली नज़र से और हर आफत और हर बुरी चीज़ से महफूज रखे और तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अब करते हैं सोने के ऊपर बात। तो गोल्ड को प्राइस को समझने का कि कब महंगा होगा कब सस्ता होगा, इसका तो कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। कोई अगर आपको ये कहता है कि कंफर्म मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त इतने बजे ये सोना महंगा हो जाएगा तो आपने बेच देना है और इस वक्त इतने बजे ये सोना सस्ता हो जाएगा तो आपने खरीद लेना है, तो वो सरासर गलत कह रहा है। सोना अपनी मर्जी करता है, इंटरनेशनल मार्केट अपने हिसाब से चलती है, लोकल मार्केट अपने हिसाब से चलती है। आपको सिर्फ बेसिक्स पता होनी चाहिए और कुछ टेक्निकल मूव पता होने चाहिए कि जिनकी बेस पे आप सेल्फ एनालाइज कर सको कि आया कि मार्केट का रुझान ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट का रुझान नीचे की तरफ जाएगा। टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड करके काम करने को मैं दुरुस्त नहीं समझता हूं। इंटरनेशनल मार्केट को अगर आज देखें और लोकल मार्केट में अगर आज ऑपरेशनल डे होता तो क्या प्राइस होती, डाटास के हवाले से कीमत किस तरफ जा सकती है और छोटी छोटी चीज़ें जो खरीदने बेचने में हमें मालूम होनी चाहिए जिनसे आपको काफ़ी हेल्प होगी, तो उस पे भी हम इसे एक शॉर्ट सी वीडियो पे बात कर लेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3370 यानी $3370 पर ट्रॉय आउंस तक जो है वो चली गई थी। लोकल मार्केट ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो मिनिमम लेवल्स थे वो 3340-45 थे, यानी $3345 पर ट्रॉय आउंस तक भी रही। लेकिन लोकल मार्केट ने क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप समझने की बात ये है कि आप लोग ये कहते हो कि मेरे कहने पे या मेरे जैसे जो लोग भी गोल्ड की फील्ड में एक्टिव हैं या कुछ इस तरह के दावेदारी जो करते हैं कि जी हम कह रहे हैं आपको, आप हमारे कहने पे काम करें, हमें फीस भी दें, हमें पैसा भी दें और हम आपको जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट सिग्नल दे देंगे, तो वो कैसे दे सकते हैं और मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं। आपकी इंटरनेशनल मार्केट $3350 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर चल रही होती है और लोकल मार्केट में जो रेट है वो 3,61,200 फी तोला चल रहा होता है, 3,61,200 रुपीज़ पर तोला। फिर एक ट्रेंड चेंज होता है। ये मैं आपको कल गुजरे हुए दिन से एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट आपकी मूव करती है $3370 पर ट्रॉय आउंस पे चली जाती है, यानी $20 से $25 पर ट्रॉय आउंस का इजाफा होता है इंटरनेशनल मार्केट में। लोकल मार्केट में आपके सिर्फ ₹400 तोला बढ़ता है बस, यानी वो 3,61,800 फी तोला के ऊपर जो है वो ट्रेड होना शुरू हो जाती है। अब इसमें आप कैसे काम करोगे? अगर तो आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी कंपनी के साथ हो, तो वहाँ पे तो आप एंट्री एग्जिट जो है वो 1 क्लिक पे कर सकते हो, जो कि इतना आसान नहीं है। अब इस नोट को लेके कई लोग जो है वो मुझसे पूछेंगे कि जी आप बताएं दें हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करें। देखें, उसका प्रॉपर कोर्स होता है, उसका प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। उस ग्राफ को समझना, कैंडल्स को स्टडी करना, 1 घंटे की कैंडल, 4 घंटे की कैंडल, मार्केट की मूवमेंट, तो पहले जब आपको बेसिक्स आ जाएंगी ना, फिर आप एडवांस लेवल के ऊपर किसी भी ऐसी कंपनी जो पढ़ा रही हो, सिखा रही हो, आप उसका हिस्सा बनकर जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैं कभी भी इस चीज़ को जो है वो इनकरेज नहीं करता, मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन करनी आपने अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से। मैं ये कहता हूँ कि किसी दूसरे शख्स के ऊपर अपना सारा जो है वो जिम्मेदारी डालकर और उस पर छोड़ देना कि जी हमें नहीं पता, हमें तो प्रॉफिट गिनवा दो बस, ये भी तरीका दुरुस्त नहीं होता। आप जिस काम में भी आएँ आपको खुद जो है वो काम करना आना चाहिए है, उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए हैं। तो इसलिए कि गोल्ड के अंदर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के रेफरेंसेस, इस तरह के बहुत सारे सवालात मुझसे पूछे जाते हैं। बल्कि इवन के एक भाई मेरे बहुत रिस्पेक्टेड हैं, मेरे पास शॉप पे हाजिर हुए, उन्होंने को गोल्ड बेचना था, हमने उनसे वो गोल्ड ख़रीदा भी और बाहमी रजाबंदी से जो भी प्राइस तय हुई उन्होंने वो 10 तोले की बार बेची। उन्होंने मुझे ये ऑफ़र की, उन्होंने मुझसे ये बात की कि जी आप मेरा पीस रख लें, बस जब आपको फ़ायदा लगे आप बेच दीजिएगा। मैंने टोटल रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा जी एक तो मैं अभी ये करता नहीं, फ़िलहाल ऐसा काम मेरा है नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि
आप इस तरीके से किसी के ऊपर छोड़ो ये चीज़। आपका कैश, आपकी इन्वेंट्री, आपका गोल्ड आपके हाथ में होना चाहिए है। अब इस तरफ जाऊंगा तो बात और लंबी होगी, फिर तुसी बोर आ जाते हो, तुसी कहते हो जी घट गल करिया करो, एनी लंबी तहमीद ना बांधिया करो। मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि आज के दिन मार्केट क्लोज है, रेट पे तो कोई इतना प्लस माइनस होना नहीं है। सोने की कीमत आपकी 3,61,000 रुपए तोला के प्लस माइनस में ही रहनी है, 3,61,000 के प्लस माइनस में ही रहनी है। कल भी, आज शाम में हालांकि डाटा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोकल मार्केट क्लोज है, आप कुछ नहीं कर सकते। कल ही आपको ऑपरेशनल, कल जुम्मा है, लास्ट डे है, ये मार्केट आपकी नीचे की तरफ बंद होती हुई नजर आ रही है, यानी 3350 3360 डॉलर पर ट्रोय आउंस के बीच में, और 3,60,000 3,61,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में कल मार्केट की क्लोजिंग का इशारा हमें दिया गया है। ये हतमी बात नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है, कोई न्यूज कोई खबर इसको वॉलेटाइल कर सकती है। अब देखें, मैं वो 2-3 क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में है, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो ये है कि आया कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जेवर खरीदना ज़्यादा बेहतर है या गोल्ड खरीदना ज़्यादा बेहतर है खालिस फॉर्म में। तो एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि एक जूलर ने उन्हें सजेस्ट किया है कि आप खालिस सोना कतई ना खरीदो, तुसी जूलरी बनवाओ घर अपनी बुढ़ी नू या अपनी वालदा नू या अपनी सिस्टर नू, तुसी वो पवाओ तो वो इस्तेमाल भी होवे ते ताड़ी इन्वेंट्री भी रहे। एक बात मेरी याद रखिएगा, एज ए जूलर, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसकी बेस के ऊपर आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर आप जेवर बना हुआ खरीदते हैं उस पर आपको लागत भी ज़्यादा पड़ेगी, खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा, और जब आप उसको प्रॉफिट के लिए या अगर आप उसको अपनी ज़रूरत के लिए बेचेंगे तो उसमें नुकसान भी आपको ज़्यादा होगा। ये लिखी पड़ी 200% बात है। अब चाहे किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जेवर से ज़्यादा बेहतर खालिस सोना है। उसमें सिर्फ डिडक्शन उस चीज़ की होती है जो आपने एक्स्ट्रा चार्जेस दूसरे शख्स को जिससे आपने ख़रीदा उसको जो आपने सर्विस चार्जेस पे किए, चाहे वो 1,000 रुपये तोला हो, 500 रुपये तोला हो, वो आपको खर्चा सिर्फ पड़ेगा। रेट अप्रिशिएट होता है तो वो खर्चा भी आपका लेवल्स में आ जाएगा या प्रॉफिट में आ जाएगा। जब आप जेवर खरीदेंगे, जेवर में आपको 15% पॉलिश देनी है, स्टोन के पैसे देने, स्टोन नहीं भी है तो आपने बनवाई देनी है, बनवाई आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, वेस्टेज आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और सोना बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो आप लेवल्स में आओगे, नहीं तो लेवल में तुसी नहीं आना, तुसी नुकसान करके ही बेचोगे। इसलिए जेवर बना हुआ एक शौक की चीज़ है, खालिस सोना पीस एक बतौर इन्वेस्टमेंट चीज़ है। वैसे तो जेवर भी एज एन लोग इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, लेकिन उसमें डिडक्शन का जो लेवल है वो ज़्यादा है कंपेयर अगर हम करें खालिस सोने से। तो आई वुड प्रेफर, मैं ये आपको प्रेफर करूंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट है आपके माइंड में, खालिस चूड़ी बना लें, खालिस की चेन ले लें जिस पे खर्चा कम से कम आपको पड़े, और जो है वो सॉलिड फॉर्म में गोल्ड ले लें। तो इन दोनों का डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब लोग ये कहते हैं कि क्या हम ARY का खालिस सोना पीस का लें या हम लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड पठूर लें, और अगर हम पीस लें तो क्या हम कटा हुआ ले लें या हम काट के बेच दें। इस सवाल को मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़े अब वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ये सही दुरुस्त वे में मिलने वाली है, तो तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ इसको मुकम्मल सुन लीजिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। खालिस सोना अगर आप पीस का लेते हैं, अब मैं बात करता हूँ 2 साइड से। अगर तो आप देखो कि कटने के बाद पीस का कुछ नहीं बिगड़ता, 2 लेवल्स हैं, एक है ज्वेलरी मैन्युफैक्चर, एक वो है जो इंटैक्ट है इस फील्ड से। फॉर एग्जांपल मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे लेबर वर्क पता है, मुझे सेलिंग का पता है, मुझे बाइंग का पता है, मैं इन मार्केट बैठा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कटा हुआ पीस ले लूँ, मुझे पता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है बगैर नुकसान के। मैं चाहे सॉलिड एक फॉर्म में पीस ले लूँ या लोकल ले लूँ, मेरे पास मल्टीपल वेज हैं जिसमें मुझे लॉस कोई नहीं होगा, खर्चा मुझे कोई नहीं पड़ना, और मैं उसको बेहतरीन तरीके से अपने इस्तेमाल में ले आऊँगा। लेकिन वो लोग जो एज एन इन्वेस्टमेंट घर से बैठ के ये काम करते हैं वो इस चीज़ को नहीं कर सकते, उनको प्रॉपर फॉर्म पे लेना चाहिए। सोने में फर्क कोई नहीं पड़ता कटने के बाद, लेकिन मार्केट का रूल है अगर 10 तोले का पीस, 5 तोले का पीस, 5 ग्राम का पीस, 10 ग्राम का पीस, 1 तोले का पीस जो कि खालिस फॉर्म में पैकिंग में है या बगैर पैकिंग के है, अपनी फुल सॉलिड फॉर्म में है, अगर उसे आप काट लेते हैं आधा बेचने के लिए, पौना बेचने के लिए, क्वार्टर पार्ट बेचने के लिए, तो उसका रेट जब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो आपको पठूर के रेट पे अगला ऑफर करेगा, यानी वो कहेगा जी पीस कटे हुआ है एज रेट थे, लोकल रिफाइन किया हुआ रेट लगेगा, तो उसमें आपको नुकसान होगा। तो एक और इसमें चीज़ ऐड करूं, अब आ जाती है आपके टर्म्स। आप लोगों की डायरेक्ट अप्रोच लैब से नहीं हो सकती, मार्केट के रूल हैं, जूलर हजरात पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, वो ये अलाउ भी नहीं करते। अगर कोई लैब वाला एक स्ट्रेट अवे वॉक इन क्लाइंट को इंटरटेन करता है तो उनके जो मार्केट में बैठने के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो उन्हें प्रेशराइज करते हैं, वो इससे मना करते हैं। इसलिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जूलर के थ्रू ही सोना आपने बेचना है, जूलर के थ्रू ही आपने सोना खरीदना है। अब कुछ ऐसे होंगे जो आपसे कम से कम प्रॉफिट पे काम करेंगे, 500 रुपये तोले पे कर लेंगे, 1000 रुपये तोले पे कर लेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनके पर्टिकुलर रेट हैं,
एक स्टिफ फॉर्म पे हैं, वो 2000 रुपये तोला ही लेते हैं, पैकिंग चार्जेस 5000 10,000 रुपये लेते हैं, वो उन्होंने वही लेना है, आप खरीदो या ना खरीदो। अगर उनका कस्टमर इससे जाता है तो उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपने खुद यूटिलाइज़ करना है कि क्या आप किस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं या किस अप्रोच से करना चाह रहे हैं। तो आपको खाली सोने की खरीद बेच में कटे हुए पीस का और जो सॉलिड पीस होता है उसका डिफरेंस भी पता लग गया होगा। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप पूरा पीस लें, आप 1-1 ग्राम के 5 पीस ले लें। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको थोड़ा सा बेचना है या यूज़ करना है, अगर आपने 1 तोला लेना है आप 5-5 ग्राम के 2 पीस ले लें। अगर आपको 5 तोले लेना है तो आप एक 1 आउंस का ले लो या 2 1 आउंस के पीस ले लो, प्लस माइनस में कर लो। इस तरीके से करो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर अब बहुत सारी मेरी बहनें मुझसे सवाल करती हैं, मोस्टली कराची से ही मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, उसके अलावा वीडियोस पर भी, कि जी हमारे लिए मार्केट में जाके ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, हम कोई ऐसी सूरत बनाएं हम घर बैठे कर सकें। देखें, बहुत सारे मामला हैं जी। कई लोग अपने ग्रीड में, अपने लालच में ऐसी सर्विसेज आपको दे तो सकते हैं कि वो अपना लड़का भेजेंगे, सोना मंगवा लेंगे, कैश भेज देंगे, उसमें एक्सपेंस ज़्यादा पड़ता है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो इस चीज़ को मैं इनकरेज नहीं करता, मैं रिकमेंड नहीं करता। आपकी इन्वेंट्री आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। मैं तो इस जेन का आदमी हूँ। आप अगर कोई सिलसिला आप कर रहे हो या कर रही हैं तो इतना तो आपको हर्डल करनी चाहिए कि आप अपनी चीज़ खुद लेकर सेफ़ इन्वायरमेंट ढूंढें कि कहाँ पे सेफ़ इन्वायरमेंट है, खामोशी से जाएं, अपनी ट्रेड को क्लोज़ करें, वापस आ जाएं, फिर जाएं अपनी ट्रेड को ओपन करें, आ जाएं। ये बेस्ट वे है मेरे ख्याल में, किसी के ऊपर डिपेंड होना। क्योंकि आजकल जो मुल्क के हालात है ना, हमने इतनी एग्जाम्पल्स देखी हैं मार्केट में कि जिनकी ज़रूरत जब पड़ती है ना, बिल आ गया जी बहुत ज़्यादा, तो कारीगर सोना बेच के अपना काम चला लेता है, बाद में दुकानदार भी बैठा रहता है और जिसका सोना होता है वो भी बैठा रहता है, फिर किस्तें बनती हैं और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और नुकसान होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ना करें, वन गो में करें, चाहे ठहर के करें या डिले कर दें, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड करने के लिए मेरी रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। सवालात मैंने बहुत सारे पढ़े थे वीडियोस पे, लेकिन अब वो वाइप हो जाते हैं ना, जो मेरे माइंड में आए उस पर मैंने आप लोगों से बात कर ली है। तो सोना खरीदने और बेचने के हवाले से कोई प्रॉपर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो एक्यूरेट ये बता दे कि आया कि आज ही महंगा होगा या आज ही सस्ता होगा। एक भाई का वॉइस नोट आया हुआ मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, वैसे नाम मुझे याद भी नहीं है। वो भाई मुझे कहते हैं यार मैंने सोना खरीदना है अली भाई, बस आप ऐसा बताएं कि मैं जब खरीदूं मुझे नुकसान ना हो, मुझे फायदा ही हो जाए। और भाई मैं क्या बाबा हूँ या मैं कोई जिन हूँ? मेरे मोक्कल हैं जो ये करे, ये कोई नहीं कर सकता। कोई अगर आपको ऐसे ख्वाब दिखाए, ऐसे ख्वाब आपको बेचे और आप खरीदने के अंदर विलिंग हो, तो ताड़ी मेहरबानी ना करना। सोना नहीं पता किस तरफ जाता है, इसमें फ़ायदा भी होगा, इसमें नुकसान भी होगा। मैं फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत रखें तमाम देखने वालों की भी, मेरी भी, मेरी फैमिली की भी, तमाम देखने वालों की फैमिलीज़ की, तो इंशाअल्लाह ताला जब मैं कोई सेटअप स्टार्ट करूँगा गोल्ड को बेचने और ख़रीदने का, तो उसका तरीक़ेकार बड़ा सीधा और सिंपल होगा कि जनाब ये रेट है, ये आइडिया है, अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर ख़रीदना है, अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर बेचना है। महंगा हो गया आपकी किस्मत, महंगा नहीं हुआ आपकी किस्मत, अपनी किस्मत पे ट्रेड करें, प्ले करें। और मेरी नज़र में वो ही बिज़नेस, वही काम दुरुस्त है जिसमें नफ़ा नुकसान दोनों साथ चलते हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वैसे तो डिस्कस करने के लिए वीडियो आगे 15 मिनट से ज़्यादा हो गई है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा फिर दोबारा मौका मिले तो और छोटे छोटे पॉइंट्स जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है उनको जो है वो सामने रखते हुए जो है वो वीडियो करूं। उसके साथ साथ मेरी किसी भी वीडियो के ऊपर आप कोई भी आपका सवाल हो जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड हो, सिवाय उस सवाल के कि मुझे बता दें महंगा कब होगा कन्फर्मली, मुझे बता दें सस्ता कब होगा कन्फर्मली, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। टेक्निकली सोना खरीदने बेचने के हवाले से, 21-22 कैरेट के मेल के हवाले से, ज्वेलरी की बनवाई के हवाले से, उसके अलावा जो भी कोई आपका सवाल हो खुले दिल से इस वीडियो पे, किसी वीडियो पे भी करें। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि उनको नोट करके एक वीडियो में उनके जामे आंसर जो है वो आप लोगों को दे दूं। दुआओं का तलबगार हूं। कभी कभी छुट्टी हो जाती है जी, आजकल थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है काम को लेके, मैं कल भी वीडियो नहीं बना सका, सुबह 8 बजे का निकला हुआ था, थक गया था और फिर उसके बाद बिल्कुल दिल भी नहीं किया बनाने को, तो उसकी माजरत है। बाकी कोशिश करूंगा कि गोल्ड मार्केट के हवाले से, रेट के हवाले से कोई भी प्लस माइनस हो आप लोगों को वक्त के ऊपर अपडेट रखूं। बिला झिझक कोई भी सवाल हो बिल्कुल पूछिए। और एक हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा कि जिन जिन लोगों के पास भी मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर मौजूद है वो लोग कॉल करते हैं, मैं समटाइम कस्टमर होते हैं सामने, मैं कॉल लेता हूं और फिर मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कुछ हमारे लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बराए मेहरबानी जिन लोगों के पास ही मेरा पर्सनल नंबर मौजूद है प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करें। मैं ना किसी का नंबर ब्लॉक करता हूं और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैं जब मुझे वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि बार बार फ़ोन करना, क्योंकि कौन किस पोजीशन में है, बिजी है नहीं है, मार्केट में है, शॉप पे नहीं पता होता, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस चीज़ को प्लीज़ ज़रा अपने नोटिस में रखिएगा।
तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।